students. Today we will teach chapter 2 in computer parts of computers. हमें कंप्यूटर के पार्ट्स के बारे में इस चैप्टर में स्टडी करनी है। देखिए, द कंप्यूटर हैज़ 4 मेन पार्ट्स। कंप्यूटर के मेन 4 पार्ट हैं। यू कैन हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट दिस इन क्लास 1। ये सारे आपने फर्स्ट क्लास में आपने पढ़ लिया है। कैन यू कंप्लीट देयर नेम्स। यहाँ पे आपको आपकी बुक में यहाँ पे जो नेम है उसमें ब्लैंक्स है, मैंने यहाँ पे कंप्लीट करके दिया हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है तो मॉनिटर, नेक्स्ट सीपीयू कैबिनेट और सीपीयू बॉक्स। यहाँ पे आपको सीपीयू कैबिनेट ही लिखना है। नेक्स्ट है कीबोर्ड, उसके बाद है माउस। ऑल ऑफ these devices together make the computer system। ये सारे डिवाइस है वो कंप्यूटर सिस्टम है, कंप्यूटर सिस्टम के भाग है। They are generally connected by wires to make them work। ये जो सारे डिवाइसेस है, मॉनिटर, सीपीयू कैबिनेट, कीबोर्ड, माउस, ये सारे वायर के साथ जुड़े हुए होते हैं। लेट अस स्टडी दिस डिवाइस वन बाय वन। देखिए, ये हमें वन बाय वन इन डिटेल देखना है। फर्स्ट है मॉनिटर। अ मॉनिटर इज कॉल्ड ए विजुअल डिस्प्ले यूनिट। विजुअल डिस्प्ले यूनिट VDU। जो टीवी जैसी स्क्रीन होती है ना, वो उसको क्या बोलते हैं, मॉनिटर। मॉनिटर को दूसरा नाम क्या है तो विजुअल डिस्प्ले यूनिट VDU। आपको ये फुल फॉर्म याद रखना पड़ेगा। इट डिस्प्ले वर्ड्स एंड पिक्चर्स। ये मॉनिटर में क्या डिस्प्ले होता है तो वर्ड्स और पिक्चर दोनों ही डिस्प्ले होता है। यू कैन ऑल्सो वॉच कार्टून फिल्म्स ऑन द मॉनिटर। आप कार्टून फिल्म्स है वो भी मॉनिटर में देख सकते हैं। देखिए, ये क्या है, मॉनिटर है। नेक्स्ट है सीपीयू कैबिनेट। ये जो पिक्चर है वो किसका है, सीपीयू का। सीपीयू कैबिनेट। सीपीयू कैबिनेट कंटेन्स द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यहाँ इस चैप्टर में जो भी फुल फॉर्म आते हैं वो फुल फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म दोनों आपको याद रखना पड़ेगा। द सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। सीपीयू को क्या कहते हैं, कंप्यूटर, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का मगज, दिमाग बोलते हैं वो कंप्यूटर का। द सीपीयू कंट्रोल्स ऑल द अदर पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। सीपीयू का काम क्या है, कंप्यूटर का जितने भी पार्ट्स है उसको कंट्रोल में रखने का काम सीपीयू करता है। सच एज द कीबोर्ड, द माउस एंड द मॉनिटर। किस किस को कंट्रोल करता है तो कीबोर्ड को, माउस को और मॉनिटर को। ऑल दीज पार्ट्स आर कनेक्टेड टू द सीपीयू कैबिनेट थ्रू द वायर। ये जो कीबोर्ड है, माउस है, मॉनिटर है, वो सारे सीपीयू कैबिनेट में वायर थ्रू कनेक्टेड होते हैं। आपने देखा होगा कंप्यूटर में ये जो सारे कीबोर्ड का वायर है वो भी सीपीयू से कनेक्टेड है, माउस का वायर है वो भी सीपीयू से कनेक्टेड है और मॉनिटर का वायर है वो भी सीपीयू से कनेक्टेड है। ऑल दीज पार्ट्स आर कनेक्टेड विथ टू द सीपीयू कैबिनेट थ्रू द वायर्स। अब नेक्स्ट है कीबोर्ड। A keyboard is used to give information to the computer। कीबोर्ड का काम क्या है तो वो कंप्यूटर को इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। इंफॉर्मेशन कैन बी टाइप बाय प्रेसिंग द कीज ऑन द कीबोर्ड। वो कीबोर्ड कंप्यूटर को इंफॉर्मेशन तो देखता है, लेकिन किस तरह से तो
टाइप बाय प्रेसिंग द कीज ऑन द कीबोर्ड। कीबोर्ड में जो की है वो की थ्रू वो उस पर टाइप करके वो इंफॉर्मेशन देते हैं कंप्यूटर को। अब नेक्स्ट है, ये जो पिक्चर दिखाई दे रहा है वो है कीबोर्ड का है। The keys are used to type numbers, letters and other symbols। अब ये जो कीबोर्ड में सारी की है उससे आप क्या टाइप कर सकते हैं, तो नंबर टाइप कर सकते हैं, लेटर टाइप कर सकते हैं एंड अदर सिम्बल्स। उसमें कीबोर्ड पे कई सारे सिम्बल्स आते हैं, वो सिंबल को आपको टाइप करना है तो वो कीबोर्ड के कीज के थ्रू आप वो सिंबल टाइप कर सकते हैं। यू कैन सी द कैरेक्टर्स ऑन द मॉनिटर व्हेन यू टाइप। आप जो भी टाइप करते हैं वो आपको मॉनिटर पे दिखाई देता है। लेट अस रिकॉल द कीज ऑन द कीबोर्ड। यूज द गिवन कलर कोड टू द कलर कीबोर्ड। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको कीबोर्ड का चित्र दिखाया गया है, वो पिक्चर्स में आपको कलर करना है। यहाँ फर्स्ट है नंबर कीज, तो उसमें आपको ब्लू कलर करना है। यहाँ पे देखिए, ये जो है सारी नंबर्स की है। अब नेक्स्ट है अल्फाबेट की। ये जो सारी की है यहाँ से, ये अल्फ़ाबेट की है। आप यहाँ पे आपको ग्रीन कलर करना है। अब नेक्स्ट है स्पेस बार की, तो ये जो है वो स्पेस बार की है, ये लंबी वाली, उस पर आपको ऑरेंज कलर करना है। उसके बाद एंटर कीज है, तो एंटर कीज कीबोर्ड में दो होती है, एक तो यहाँ पे और यहाँ पे, उस पर आपको पर्पल कलर करना है। और नंबर की जो है वो एंटर को छोड़ के जो सारी की है वो नंबर की है, उस पर आपको ब्लू कलर करना है। अब नेक्स्ट है माउस। अ माउस इज ए पॉइंटिंग डिवाइस। माउस के द्वारा वो कौन सा डिवाइस है, उसको क्या बोलते हैं, दूसरा नाम पॉइंटिंग डिवाइस। इट इज नॉर्मली कनेक्टेड बाय ए केबल टू द कंप्यूटर। माउस कैसे कनेक्ट होता है, तो उसका वायर है, वो वायर को क्या बोलते हैं, केबल। जो केबल है वो सीपीयू में जॉइंट होता है, वो उस पर कनेक्टेड होता है, इस तरह कंप्यूटर में कनेक्टेड होता है। इट हेल्प्स अस टू पॉइंट एट थिंग्स ऑन ए मॉनिटर। वो कंप्यूटर में कहीं भी हमें पॉइंट आउट करना है, वो कुछ दिखाना है, तो हम माउस थ्रू दिखा सकते हैं। द माउस इज ऑल्सो यूज टू क्लिक एंड सिलेक्ट ऑन द मॉनिटर। हमें कंप्यूटर पे कोई भी आइटम है वो सिलेक्ट करनी है और उस पर क्लिक करना है, तो हम किससे थ्रू कर सकते हैं, माउस थ्रू। यू कैन ऑल्सो ड्रैग यानी कि मूव। हम एक जगह से दूसरी जगह कोई आइटम को मूव करना चाहते हैं,
तो हम किससे कर सकते हैं? तो माउस थ्रू। मूव थिंग्स ऑन द मॉनिटर यूजिंग अ माउस। इट कैन हेल्प अस टू ड्रॉ पिक्चर्स टू। हम जो पिक्चर है वो ड्रॉ करने के लिए भी हम माउस का यूज़ कर सकते हैं। अ माउस इज जनरली केप्ट ऑन अ माउस पैड एज इट मूव्स वेल ऑन ए स्मूथ सरफेस। माउस को रखने के लिए नीचे, उसके नीचे है वो माउस पैड होता। देखिए यहाँ पे ये जो पिक्चर है वो क्या है, उस जो माउस है उसके नीचे जो है वो माउस पैड है। अगर हम माउस को माउस पैड पे रखते हैं तो माउस है वो आसानी से चला सकते हैं और हमें यूज़ करने में भी आसानी रहेगी। You have studies about the mouse buttons in class 1. Can you tell how many buttons the mouse has? Write the names of the mouse buttons below. Also draw the mouse pointer in the given space and color. यहाँ पे आपको माउस पॉइंटर है वो ड्रॉ करना है और उसको कलर करना है। माउस हैज़ अ 3 बटन्स। माउस 2 बटन्स वाला भी होता है और 3 बटन्स वाला भी होता है। अभी हम जो यूज़ करते हैं वो 3 बटन्स वाला है। 2 लेफ्ट और राइट साइड 2 बटन्स होते हैं और बीच में इन द सेंटर स्क्रॉल व्हील, जो वो व्हील जैसा होता है वो क्या होता है? स्क्रॉल व्हील। नाउ लेट अस लर्न अबाउट सम हेल्पिंग डिवाइसेस। दिस डिवाइस हेल्प द कंप्यूटर टू परफॉर्म मेनी अदर फंक्शंस। कंप्यूटर के जो अदर डिवाइसेस है वो भी हमें यूज़ होते हैं। तो कौन सा डिवाइस है? प्रिंटर। प्रिंटर क्या है? तो हम कंप्यूटर में जो भी देखते हैं उसका हमें कागज़ पे प्रिंट आउट निकालना है तो वो प्रिंटर थ्रू हम प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। द प्रिंटर इज़ यूज टू टेक ए कॉपी ऑफ योर वर्क। अब जो भी वर्क करते हैं आपको कंप्यूटर में नहीं, आपको कागज़ पे चाहिए, तो वो वर्क है वो आप कागज़ पे कैसे निकालोगे? तो प्रिंटर डिवाइस है, जो प्रिंटर मशीन है उसके द्वारा आप उसकी कॉपी निकाल सकते हैं। दिस इज़ यूजुअली डन अ शीट ऑफ पेपर। वो पेपर शीट होता है उस पे आप वो प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। दिस प्रिंटेड कॉपी ऑन पेपर इज कॉल्ड प्रिंट आउट। जो पेपर पे जो आपको कॉपी दिखती है उसको क्या बोलते हैं? प्रिंट आउट कॉपी बोलते हैं। देखिए यहाँ पे पिक्चर में जो ये लड़के ने वो फ्लावर ड्रॉ किया हुआ है, वो फ्लावर उसके बाजू के मशीन है उसमें कागज़ पे उसने वो फ्लावर का प्रिंट आउट निकाला है, उसको प्रिंट आउट कहते हैं। नेक्स्ट है माइक्रोफोन, स्पीकर्स एंड हेडफोन्स। अ माइक्रोफोन, स्पीकर्स एंड हेडफोन्स व्हेन attached to the computer from the sound system out of system of the computer। आप माइक्रोफोन, स्पीकर्स एंड हेडफोन का यूज़ किस लिए करते हैं? तो साउंड सिस्टम ऑफ कंप्यूटर की साउंड सिस्टम के लिए ये सारा डिवाइसेस है वो यूज़ कर सकते हैं। दे आर अ पार्ट ऑफ द मल्टीमीडिया डिवाइसेस ऑफ कंप्यूटर। ये जो सारे पार्ट है वो कैसे है? तो मल्टीमीडिया डिवाइसेस है। देखिए वो आप एक से कई ज़्यादा कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपको माइक्रोफोन का पिक्चर दिखाया गया है। देखिए वो माइक टाइप का है, वो उसको हम क्या बोलते हैं? माइक्रोफोन। नेक्स्ट है स्पीकर्स। ये जो स्पीकर है वो हम साउंड सुनने के लिए। अब नेक्स्ट है हेडफोन्स। जो बड़े वाले होते हैं उसको क्या बोलते हैं? हेडफोन्स।
अब देखिए इसके यूज़ क्या होते हैं। फर्स्ट है माइक्रोफोन। इट इज़ यूज टू रिकॉर्ड डिफरेंट साउंड। हमें कोई भी साउंड रिकॉर्ड करना है, हम जो बोलते हैं वो जो रिकॉर्ड होता है वो किसके थ्रू होता है, माइक थ्रू, यानी कि माइक्रोफोन थ्रू। अब नेक्स्ट है स्पीकर्स। दे आर यूज टू लिसन टू रिकॉर्डेड साउंड एज वेल एज म्यूजिक। हमने जो रिकॉर्ड किया हुआ साउंड है और जो म्यूजिक सुनते हैं वो किसके द्वारा सुनते हैं, तो स्पीकर के द्वारा। अब नेक्स्ट है हेडफोन्स। दे आर यूज टू लिसन टू रिकॉर्ड साउंड एज वेल एज म्यूजिक विदाउट डिस्टर्बिंग अदर्स। हेडफोन्स का क्या यूज होता है, तो हम अकेले में कोई भी म्यूजिक सुनना चाहते हैं या कोई रिकॉर्डेड साउंड सुनना चाहते हैं, हमें कोई जो डिस्टर्ब ना करे, इस तरह से हमें कोई भी म्यूजिक सुनना है तो हम क्या करते हैं, तो हेडफोन लगा देते हैं। ओनली वन पर्सन हु इज वियरिंग द हेडफोन कैन लिसन टू द साउंड। ओनली वन पर्सन, कोई एक ही व्यक्ति है वो हेडफोन को वियरिंग द हेडफोन, वो हेडफोन पहन सकता है और कैन लिसन टू द साउंड, वो साउंड सुन सकता है। अब देखिए आगे इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। यू कैन स्टडी अबाउट द वेरियस पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। आपने कई सारे पार्ट्स कंप्यूटर के पार्ट्स देखे होंगे। यू ऑल्सो नो अबाउट अदर यूजफुल डिवाइसेस दैट आर यूज्ड विद द कंप्यूटर। कई सारे जो यूजफुल डिवाइसेस है वो कंप्यूटर के साथ जुड़े हुए हैं। ऑल दिस डिवाइसेस कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। जो सारे कंप्यूटर के डिवाइस है उसको दो पार्ट में डिवाइडेड किया जाता है। फर्स्ट है इनपुट डिवाइसेस और नेक्स्ट है आउटपुट डिवाइसेस। तो इनपुट डिवाइसेस किसे कहते हैं और आउटपुट डिवाइस किसे कहते हैं, देखिए यहाँ पे है इनपुट डिवाइसेस आर यूज टू एंटर डेटा इनटू द कंप्यूटर। द इनपुट डिवाइस कैसे कह सकते हैं, हम कोई भी डेटा कंप्यूटर में एंटर करते हैं उसे इनपुट डिवाइस कहते हैं। तो इनपुट डिवाइसेस आर कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन। हम जिस डिवाइस से डेटा को एंटर करते हैं उसे कहते हैं इनपुट डिवाइसेस। हम कीबोर्ड के थ्रू डेटा एंटर करते हैं, माउस के थ्रू डेटा एंटर करते हैं और माइक्रोफोन के थ्रू डेटा एंटर करते हैं। नेक्स्ट है आउटपुट डिवाइसेस आर यूज टू गिव आउटपुट एंड शो द रिजल्ट। द आउटपुट में बी वर्ड्स, लेटर्स, इमेजेस और साउंड्स। आउटपुट डिवाइस किसे कहते हैं, तो हमें जो मॉनिटर पे हम जो दिखते हैं, हमें कोई भी आउटपुट मिलता है और हमें जो कहीं रिजल्ट मिलता है उससे क्या कहते हैं, आउटपुट डिवाइसेस। तो आउटपुट डिवाइस में भी हमें जो आउटपुट मिलता है वो किस फॉर्म में है, तो वर्ड फॉर्म में है। हमें कई वर्ड मिलता है, कई लेटर्स मिलते हैं, हमें पिक्चर देखने को मिलता है और साउंड भी देखने को मिलता है, साउंड सुनने को मिलता है। द आउटपुट डिवाइसेस आर मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, हेडफोन्स। मॉनिटर, हमने मॉनिटर पे जो हमें कुछ उसकी स्क्रीन पे जो भी कुछ दिखता है वो है आउटपुट है। नेक्स्ट है प्रिंटर। प्रिंटर में हम जो कागज़ पे हमें देखने को मिलता है वो क्या है, तो वो आउटपुट डिवाइसेस है। अब स्पीकर, नेक्स्ट स्पीकर में जो हमें आवाज़ सुनने को मिलती है, जो रिकॉर्डेड आवाज़ है वो आवाज़ हमें स्पीकर थ्रू मिलती है, तो वो भी आउटपुट डिवाइस है। हेडफोन्स भी स्पीकर की तरह है, जो हमें रिकॉर्डेड आवाज़ है, जो म्यूज़िक हम सुनते हैं वो हमें सुनने को मिलती है, इसलिए वो आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट यूपीएस स्टैंड फॉर अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। उसका फुल फॉर्म क्या है, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई।
अब UPS keeps the computer working for some times even after the electricity goes off. UPS का उपयोग क्या है? तो कंप्यूटर में हम जब वर्किंग करते हैं और जब इलेक्ट्रिसिटी है, जो बिजली है वो चली जाती है, तो हम UPS के थ्रू हम इलेक्ट्रिसिटी उसका यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, CD, DVD एंड पेन ड्राइव। फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, CD, DVD एंड पेन ड्राइव आर यूज टू स्टोर इंफॉर्मेशन परमानेंटली। हमें कोई भी इंफॉर्मेशन है वो हमें स्टोर करनी है, हमारे पास संभाल कर रखनी है, तो वो इंफॉर्मेशन है वो हम परमानेंटली कैसे स्टोर कर सकते हैं कंप्यूटर में, कंप्यूटर के द्वारा। तो फ्लॉपी डिस्क है, हार्ड डिस्क है, CD है, DVD है एंड पेन ड्राइव है। देखिए यहाँ पे जो दो बड़े बड़े है वो CPU कैबिनेट है। अब CPU कैबिनेट में जो ये चौरस वाली है, ये जो है वो फ्लॉपी डिस्क है। वो क्या है? फ्लॉपी डिस्क। और उसके फ्लॉपी डिस्क को हम डालने के लिए CPU में जो होता है वो फ्लॉपी डिस्क ड्राइव होता है। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पे जो CD है वो CD है, और उसको डालने के लिए कंप्यूटर में जो है वो क्या है? CD ड्राइव। कंप्यूटर में ये जो है वो CD है, फ्लॉपी डिस्क है, DVD है, पेन ड्राइव है, उसको डालने के लिए उसके ड्राइव होना जरूरी है। अगर फ्लॉपी डिस्क ड्राइव नहीं है तो हम फ्लॉपी डिस्क कंप्यूटर में डाल ही नहीं सकते। CD है तो CD ड्राइव नहीं है तो हम CD उस पर डाल नहीं सकते। DVD है तो DVD ड्राइव नहीं है तो हम उस पर DVD है वो हम उस कंप्यूटर के अंदर डाल नहीं सकते। पेन ड्राइव है तो उसके लिए हमें USB केबल चाहिए। अगर कंप्यूटर में USB केबल ही नहीं है तो हम पेन ड्राइव का यूज़ नहीं कर सकते। देखिए आगे, अ फ्लॉपी डिस्क इज अ स्क्वायर इन अ शेप। फ्लॉपी डिस्क का आकार कैसा है? वो स्क्वायर होती है। बोथ अ CD एंड DVD आर राउंड एंड ऑफ द सेम साइज। CD और DVD कैसी है? वो तो सेम साइज की होती है। उसका शेप कौन सा है? राउंड। अ CD कैन स्टोर मोर इन्फॉर्मेशन देन अ फ्लॉपी डिस्क। CD में फ्लॉपी डिस्क से ज़्यादा है वो इंफॉर्मेशन सेव कर सकते हैं, वो स्टोर कर सकते हैं। हावेवर अ DVD स्टोर मोर देन इंफॉर्मेशन देन अ CD। DVD CD से ज़्यादा इंफॉर्मेशन है वो हम DVD में स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट है हार्ड डिस्क। अ हार्ड डिस्क लुक लाइक ए स्मॉल बॉक्स। देखिए यहाँ पे हार्ड डिस्क का पिक्चर दिखाया गया है। इट इज़ यूजुअली फाउंड फिक्स्ड इनसाइड द CPU कैबिनेट। वो CPU के अंदर होता है। व्हेन यू सेव अ फाइल ऑन द कंप्यूटर इट इज़ सेव्ड ऑन द हार्ड डिस्क। हम कंप्यूटर में जो भी फाइल सेव करते हैं वो कहाँ पे होती है? तो हार्ड डिस्क में सेव होती है। नेक्स्ट, a pen drive. Pen drive is also called a flash drive. पेन ड्राइव का दूसरा नाम क्या है? फ्लैश ड्राइव। इट इज़ ईजी टू यूज एंड स्मॉल इनफ टू बी कैरीड इन योर पॉकेट। यहाँ पे देखिए जो पेन ड्राइव का पिक्चर दिखाया गया है वो उसका साइज कितना है? तो वो स्मॉल है। उसको हम एक जगह से दूसरी जगह अपने पॉकेट में रख के हम ले जा सकते हैं। यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है।